और महायुद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव पर इटली के रक्षा मंत्री की सुपारी देने का बड़ा आरोप लगा है। इटली के अखबार ने दावा किया है कि दिमित्री ने भाड़े की मिलिट्री फोर्स वैगनर ग्रुप को रक्षा मंत्री गुड्डो क्रेस्टो की सुपारी दे दी है। हालांकि वैगनर ग्रुप ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। इटली और रूस के बीच क्यों ठनी है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इटली में वैगनर ग्रुप की बहुत बड़ी साजिश। पुतिन के करीबी ने दी दुनिया की सबसे बड़ी सुपारी। इटली के रक्षा मंत्री के सिर पर 123 करोड़ का इनाम। जी हां, 123 करोड़ रुपए का इनाम। इतना बड़ा इनाम कभी किसी आतंकी के सिर पर भी नहीं रखा गया जितना कि इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो के सिर पर रखा गया है। इटली के अखबार का दावा है कि रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो की यह सुपारी रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने भाड़े की मिलिट्री फोर्स वैगनर ग्रुप को दी है, जिसके चीफ येवगेनी प्रिगोजिन है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि रूस और इटली के बीच ठन गई है। एक देश के पूर्व राष्ट्रपति ने दूसरे देश के रक्षा मंत्री की सुपारी क्यों दी? तो चलिए हम बताते हैं कि पूरा माजरा क्या है। दरअसल इटली में इन दिनों अवैध प्रवासियों की तादाद दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। इटली सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक इटली में 1 जनवरी 2023 से 15 मार्च 2023 तक अवैध प्रवासियों की कुल संख्या 20,021 है, जबकि अवैध प्रवासियों की यही संख्या पिछले साल 2022 के इसी टाइम फ्रेम में 6,263 थी, जबकि 2021 में इटली में प्रवासियों की कुल तादाद 6,041 थी। गिरती आबादी से चिंतित इटली को डर है कि प्रवासियों की तादाद अगर इसी तरह बढ़ती रही तो एक दिन देश में इटली के मूल निवासी अल्पसंख्यक हो जाएंगे और प्रवासियों का बोलबाला हो जाएगा। तब इटली में प्रवासियों की सरकार भी बन सकती है। इसी डर की वजह से इटली सरकार ने अवैध प्रवासियों की बढ़ती तादाद की जांच कराई, जिसमें रूस के वैगनर ग्रुप का नाम सामने आया। सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के बखमुत शहर को पुतिन की झोली में डालने में जुटा यह ग्रुप रूस के साथ साथ यूरोप और अफ्रीका के कई देशों में सक्रिय है। वैगनर ग्रुप में सैकड़ों लड़ाके अफ्रीकी देशों से शामिल किए गए हैं, जिनमें लीबिया, माली और मध्य अफ्रीकी देश शामिल हैं। लीबिया में गद्दाफी की मौत के बाद वहां गृह युद्ध जैसे हालात हैं। इसका फायदा उठाकर वैगनर ग्रुप वहां अपनी जड़ें जमा रहा है। साथ ही इटली में भी अपने लड़ाकों की घुसपैठ करा रहा है। वैगनर ग्रुप ही लीबिया के तटों से इटली तक प्रवासियों की चोरी छिपे पहुंचाने में जुटा हुआ है और समुद्र पार कराने के लिए स्पीड बोट का इंतजाम करता है। इटली के रक्षा मंत्री ने वैगनर ग्रुप पर सीधा आरोप लगाया कि येवगेनी प्रिगोजिन इटली में प्रवासी बम बना रहे हैं, जिसे वो मौका देखकर विस्फोट के लिए तैयार करेंगे। वैगनर एक भाड़े का समूह जिसके मालिक के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, प्रवासियों की बढ़ती तादाद के लिए जिम्मेदार है, जिसने इटली और यूरोप दोनों में राजनीतिक उथल-पुथल मचाई है। साथ ही साथ कई मौतों के लिए भी वैगनर ग्रुप जिम्मेदार है। यह हाइब्रिड युद्ध की एक स्पष्ट रणनीति का हिस्सा है, जिसे वैगनर डिवीजन लागू कर रहा है। इटली के रक्षा मंत्री क्रोसेटो के इस आरोप पर वैगनर चीफ भड़क गए और उन्होंने ट्वीट कर पलटवार भी किया। क्रोसेटो को अन्य दिशाओं में कम देखना चाहिए और अपनी समस्याओं से निपटना चाहिए, जिसे वो शायद हल करने में नाकाम रहे हैं। हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि पलायन संकट की वजह क्या है। हम इससे निपट नहीं रहे हैं। हमें अपनी कई समस्याओं से निपटना है। रूस के खिलाफ जंग में जिस तरह से इटली खुलकर यूक्रेन का साथ दे रहा है, उससे पुतिन मेलोनी से बेहद नाराज हैं। यही वजह है कि कई सम्मेलनों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने खुलकर इटली के रक्षा मंत्री की बुराई की। इसके जवाब में जब इटली के रक्षा मंत्री क्रोसेटो ने वैगनर ग्रुप को टारगेट किया, तो दिमित्री ने उनके सिर पर भारी भरकम इनाम रख दिया। इस खबर के बाद इटली के खुफिया एजेंसियों ने क्रोसेटो की सुरक्षा बढ़ाने की सलाह दी, लेकिन क्रोसेटो ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया।